हाय पुलिस अभ्यर्थियों, जैसा कि बार बार मुझे सूचित किया जा रहा है कि सर अब की बार आप थोड़ा जल्दी पढ़ा लीजिए क्योंकि हमको अब की बार राजस्थान पुलिस क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब की बार बात करते हैं अपन इसी राजस्थान पुलिस के लिए कि कैसे किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सिलेबस। और सिलेबस राजस्थान पुलिस का सबसे अथाह सिलेबस है। छोटा पेपर लेकिन सिलेबस कैसा है? अथाह। और अथाह सिलेबस जब है तो अब की बार उस सिलेबस को कैसे कवर करें, यानी कि किन तथ्यों पर ज़्यादा बल दें, ये मैं आपको अब की बार पूरी तरीके से समझाऊंगा। जैसा भी मेरे पास समय रहा, मौका मिला, मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। वैसे घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलते हैं एक बार देखते हैं कि सिलेबस क्या है, उसके बाद फिर अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी तथ्य आएंगे या क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। एक बार तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो बच्चे आजकल सभी फास्ट हैं कि सभी सबसे पहले किसको चेक कर लेते हैं, सिलेबस को, लेकिन फिर भी एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक। ठीक है भाई, फर्स्ट टॉपिक में आपने क्या लगा रखा है? रीजनिंग। एक तो क्या लगा रखा है? रीजनिंग व कंप्यूटर दक्षता। क्या लगा रखा है दोस्तों? एक तो रीजनिंग और एक कंप्यूटर दक्षता। दोनों से मिलकर कितने प्रश्न हैं? टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 60। ठीक है भाई, तो पिछले बार की तरह हो सकता है दोनों को क्या कर दे, 30-30 मिलाकर दे दे। ठीक है, पिछली बार दोनों में क्या दिया, रीजनिंग भी 30 दी थी और कंप्यूटर दक्षता भी 30 थी, तो दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 60% जिसने ये कर लिए वही थोड़ा सा क्या होता है, आगे होता है। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं दूसरे बिंदु पर। हमारे लिए जो जोड़ा गया है उसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान। आगे क्या है भाई? सामान्य ज्ञान। ठीक है, और सामान्य ज्ञान सबसे ज़्यादा बच्चों का अगर कोई खतरनाक टॉपिक है तो यही टॉपिक है। कहते हैं कि सर सामान्य ज्ञान के लिए हमें बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न होते हैं? 35 ही प्रश्न होते हैं मात्र। कितने प्रश्न होते हैं भाई? 35 प्रश्न होते हैं, और 35 प्रश्न बड़े टफ होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अथाह सिलेबस है। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा सम्मिलित की हुई वस्तुएं होती है। लेकिन चलते हैं एक एक को, अब की बार टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं कवर करूंगा कि कहाँ से पुलिस वाला पेपर उठाता है, यानी कि पेपर का प्रश्न कहाँ से उठाता है। ठीक है ना, वो चीज़ें अपन एक एक को देखेंगे। नंबर 3, उसके बाद अब की बार या पिछले साल से, ठीक है, एक नया टॉपिक जोड़ा था, बाल अपराध। कौन सा जोड़ा था भाई? बाल अपराध। और 10 प्रश्न किसके दे दिए थे? बाल अपराध के होंगे। तो 10 प्रश्न दोस्तों किसके होंगे? बाल अपराध के। बेसिक आसान काम होते हैं, धाराएं होती हैं, नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे कि कौन कौन से प्रश्न फिर भी अब की बार महत्वशील होंगे। और नंबर 4 पर, चौथी नंबर पर क्या होगा भाई? उसमें है राजस्थान सामान्य ज्ञान। चौथा बिंदु क्या है भाई? राजस्थान सामान्य ज्ञान। ये कितने प्रश्न हैं? ये सर्वाधिक 45 प्रश्न। ठीक है भाई, तो चौथे नंबर पर क्या है? राजस्थान सामान्य ज्ञान। और इस प्रकार से 60, 35, 95, 10, 105, 45 बराबर कितने प्रश्न होंगे? 150। कितने प्रश्न होंगे? 150। और अब की बार एक नया संशोधन कर दिया। पहले प्रश्नों में एक लफड़ा था कि कोई प्रश्न आधे अंक का होता था, कोई 1 अंक का होता था, लेकिन अब की बार आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, तो टोटल कितने हो गए? 150 हो गए। कितने अंक के हो जाते हैं टोटल? 150। अब की बार 150 प्रश्न, 150 ही अंक, और साथ में टाइमिंग जरूर थोड़ा सा कम है। कितना टाइम है भाई? 2 घंटे। 2 घंटे में 150 प्रश्न करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है? टेढ़ा काम हो जाता है, लेकिन उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब की बार 150 प्रश्न, 150 अंक के, टाइमिंग कितना होगा? 2 घंटे होगा। कितने होगा भाई? 2 घंटे। तो इस प्रकार से ये तो है अपना एक सामान्य सिलेबस। ठीक है, जैसे सभी बच्चे जानते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई एक्स्ट्रा बात वो नहीं है, क्योंकि रीजनिंग व कंप्यूटर होगा 60 प्रश्न, सामान्य ज्ञान होंगे 35, बाल अपराध होगा 10 प्रश्नों का, राजस्थान सामान्य ज्ञान होंगे 45 प्रश्न। इस प्रकार 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे, लेकिन समय 120 मिनट है। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके बाद कि अपन किस टॉपिक को कितना कवर करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे हार्ड टॉपिक। कौन सा भाई? सामान्य ज्ञान की। किसकी बात करते हैं भाई? सामान्य ज्ञान की। यही सबसे हार्ड है। इसको जिस बच्चे ने कवर कर लिया वही क्या है, फाइटिंग में होता है। बाकी को तो कवर कर ही जाते हैं, लेकिन जो इसको कर लेता है वो किस में होता है? फाइटिंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न वो कहां से उठाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो तीनों पार्टों से क्या है कि समान रूप से लगाया हुआ प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भारत भी है और अपने कौन सा भी लगा रखा है, आधुनिक काल या आधुनिक भारत भी लगा रखा है। लेकिन पुलिस निदेशालय का मैंने अब तक का सबसे बड़ा निचोड़ जो देखा है उसमें मैंने देखा है कि पुलिस निदेशालय सबसे ज्यादा बल कौन से पर देता है, सबसे ज्यादा देता है नंबर 1 पर मध्यकाल को। सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देता है भाई, मध्यकाल को। तो सबसे ज्यादा तवज्जो तो है मध्यकाल को, उसके बाद वैरायटी गिराता है और फिर किसको लेता है, आधुनिक काल। फिर किसको लेता है भाई, आधुनिक काल, ठीक है। और सबसे अंत में रखता है कौन से काल को, प्राचीन काल। सबसे अंत में किस काल को रखता है भाई, प्राचीन काल को। तो तीनों वैरायटियों पर सबसे ज्यादा बल देता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने देखा है अब तक जो भी प्रश्न देता है तो किससे देता है, मध्यकाल से देता है। कभी भी उठाकर देख लेना, ठीक है। या तो किसका देगा कि सर्वाधिक काल तक शासन करने वाला मुगल शासक, ऐसे प्रश्न देता है, ठीक है। तो कौन होते हैं, औरंगजेब जी हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देता है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन आए, बाबर आए। कितने से कितने तक समय था, 26 से 30 था, ऊट पटांग तरीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा या फिर किससे देता है, अकबर से देता है, अकबर की नीतियां दे देता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो बल होता है वो होता है किस पर, भक्ति काल पर। मध्यकाल में भी सबसे मोस्ट टॉपिक कौन सा होता है, भक्ति काल, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैंने कुछ पेपरों में देखा है कि सबसे ज्यादा जो हर डिपार्टमेंट है, चाहे वो आरपीएससी ले लीजिए, चाहे आरएसएसएम भी ले लीजिए, चाहे कोई और डिपार्टमेंट ले लीजिए, सबका ध्यान कौन से काल की ओर गया, भक्ति काल। क्योंकि साहित्य के प्रश्न अब ज्यादा देने लगे। कैसे प्रश्न ज्यादा आने लगे, साहित्य के। और साहित्य के प्रश्नों में से ज्यादातर टॉपिक्स क्या है, हार्ड बनाने लग गए हैं। इसलिए भाई बच्चे अब की बार थोड़ा सा भक्ति काल पर से फिर मुझे लगता है कि लगभग 2 से 3 प्रश्न आए भक्ति काल से ही, क्या है, 2 से 3। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मध्यकाल, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, आधुनिक। आधुनिक काल में से सबसे ज्यादा बल जो रहता है वो रहता है या तो गवर्नर जनरल बूझता है या वायस राय बूझता है। तो किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा काम हुआ, किस वायस राय के समय में कौन सा काम हुआ, ये भी अपन एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। घबराने की आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। अब की बार मैं खड़ा हूं आपके सामने, हर टॉपिक्स को क्लियर करके चलेंगे। आपको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल ही अज्ञान हैं। अब की बार आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम एक हाई लेवल के बच्चे बन चुके हैं, अब हमें परेशानी नहीं होगी। उसके बाद कौन सा, हाय दोस्तों, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कौन से काल की ओर चलते हैं, प्राचीन काल। आखिर प्राचीन काल में से कौन कौन से टॉपिक लगा रखे हैं और किन किन पर अपने को बल देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल में से अपने लगा रखा है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है भाई। अब हड़प्पा सभ्यता को क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के आपको मूलतः सबसे ज्यादा टॉपिक्स वो याद रखने कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, उन स्थलों के उत्खनन में कौन कौन सा सामान मिला है, और साथ में ही वो कौन सी नदी के किनारे। बस इन 3 तथ्यों को ज्यादा बल रखना, इसे ज्यादा बल रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपने अगला लगा रखा है कौन सा काल भाई, वैदिक काल, ठीक है। वैसे एक एक टॉपिक को मैं अभी विस्तार से लूंगा। ये तो सिर्फ आज इतना ही है कि कम से कम हम क्या पढ़ें, ऐसा बच्चे को लगे तो सही, आभास तो हो, ठीक है ना, कि क्या लगा रखे हैं। उसके बाद कौन सा है भाई, वैदिक काल। और वैदिक काल में मूलतः अपने को 4 वेद, ठीक है। 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद और सामवेद, यानी कि 4 वेद, 4 वेदों के उपवेद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये चीज अपने को किसमें याद करना है, वैदिक काल में। इनके लिए मैं बहुत ही आपको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा ढूंढ के लाऊंगा जिससे आपको एक ही झटके में क्या हो जाएंगे, यानी कि वेद, उपवेद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अपन साथ चलेंगे, सभी काम क्या है आसानी से होते चलेंगे। उसके बाद अपना अगला टॉपिक लगा रखा है महाजनपद, ठीक है भाई। और महाजनपद कितने हैं, 16, ठीक है। तो 16 जनपद याद होने चाहिए, साथ में उनकी क्या याद होनी चाहिए, राजधानी। ज्यादातर प्रश्न जो पूछते हैं वो यहीं से पूछते हैं कि 16 महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी है। तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से इतना अच्छा ट्रिक निकालेंगे कि जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 16 महाजनपद एक ही लाइन से क्या हो जाए, याद हो जाए। वैसे नहीं तो मैं किसी कथा के विस्तार के माध्यम से भी आपको किनको याद करा दूंगा, महाजनपद। उसके बाद लगा रखे हैं बौद्ध काल और जैन काल। बौद्ध काल में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध से संबंधित तथ्य, गौतम बुद्ध का गृह त्याग, गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति, गौतम बुद्ध के विषय में जो भी तथ्य होंगे उस सबको क्या है कि विस्तार से पढ़ना होगा आपको। लेकिन ज़्यादातर अगर प्रश्न देखा जाए तो
बौद्ध काल के हमें हर तथ्य को याद करना होगा, लेकिन ये भी एक आसान टॉपिक है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अगर बौद्ध से कभी प्रश्न पूछा गया है तो ज़्यादातर उसके सारथी के विषय में या उसके क्या है कि गृह त्याग का समय, उसके बाद कौन है जैन, और जैन धर्म के प्रणेता कौन है भाई महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का अपने को क्या याद रखना है, यानी कि उनका जन्म याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। महावीर स्वामी किस परिवार वंश से थे, किस कौन उनकी माता पिता, ये सब चीज़ें आपको कौन से वंश का याद रखना है, जैन धर्म का। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं अगले काल। दो बड़े बड़े इतिहास प्रसिद्ध काल भी किस में आ जाते हैं, यानी कि प्राचीन काल में आते हैं, और ज़्यादातर यहाँ से क्या है कि प्रश्न निकाले जाते हैं। सबसे पहले कौन सा, मौर्य काल, उसके बाद कौन सा, गुप्त काल। ठीक है भाई, तो मौर्य काल में से जो मुख्य टॉपिक जो लिया जाता है, ज़्यादातर जो टॉपिक लिया जाता है वो यही लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा शिलालेख, ठीक है, जो किसने लिखे थे, अशोक। तो अशोक के 14 शिलालेखों की भाषा, शिलालेखों पर अंकित वर्ण, शिलालेखों के पाने का स्थान, ज़्यादातर इन पर। तो आप 14 शिलालेखों को कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनमें से तो एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा, लास्ट काल, गुप्त काल, जो प्राचीनता का अंतिम काल माना जाता है। और गुप्त काल से क्या टॉपिक होते हैं, यानी कि गुप्त काल में से आप राजवंश पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ठीक है ना, कहीं याद करें, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त के बाद, पूरे को पढ़ना जरूरी नहीं। ठीक है भाई, और इसी के साथ अपन आज की वीडियो क्योंकि ज्यादा लॉन्ग चली जाएगी, और लंबी चलने के बाद क्या है कि बच्चे के लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है, यानी कि मॉडरेशन का काम करती है, इसलिए आज पहली वीडियो, ठीक है, और पहली वीडियो का आज शॉर्ट ही रखते हैं। इन टॉपिक्स पर प्रत्येक पर मैं आपको एक एक वीडियो फिर बनाऊंगा, और एक एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि कौन सा प्रश्न भी निकलता है, कैसे प्रश्न निकलता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं मेरे मित्रों। मेरे हिसाब से जैसा मैं समझाऊंगा, अब की बार आपको वैसे ही तैयारी करनी है। मैं देखता हूं कि पुलिस आपसे कितनी दूर रहती है, घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन अपनी जितनी भी वीडियो 20 मिनट 25 मिनट की रोज जैसे भी डालता हूं, हर तीसरे दिन दूसरे, पढ़ाई छोड़ना मत। मैं टॉपिक्स बता चुका हूं, इन टॉपिक्स पर अपने क्लियरिटी रखनी है आपको, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, हो सकता है जल्दी मिले, कल या परसों।